बघाइक प्रखंड के उप प्रमुख पर लगा अविश्वास। कुल 35 पंचायत समिति सदस्यों में से 29 सदस्य रहे उपस्थित। 26 पंचायत समिति सदस्य ने लगाई अविश्वास प्रस्ताव पर मोहर, जबकि 3 ने किया वर्तमान उप प्रमुख जयवर्धन मिश्रा के पक्ष में वोट। प्रमुख के पद रिक्त हुआ उप प्रमुख का पद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बिहार न्यूज और मैं मिथिलेश उपाध्याय। 16 तारीख को बघाइक प्रखंड के उप प्रमुख पद पर अविश्वास प्रस्ताव लागू होने के बाद आज उप प्रमुख पद पर भी अविश्वास लागू हो गया। उपस्थित 29 पंचायत समिति सदस्यों में से 26 पंचायत समिति सदस्यों द्वारा वर्तमान प्रखंड उप प्रमुख जयवर्धन मिश्रा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया। विदित हो कि प्रखंड बघाइक सभागार भवन में उप प्रमुख जयवर्धन मिश्रा उर्फ रिमझिम मिश्रा पर लगाए गए विश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा की गई। चर्चा में कुल 35 पंचायत समिति सदस्यों में से 29 पंचायत समिति सदस्यों ने भाग लिया। पर्यवेक्षक सह डीसीएलआर श्वेतम दीक्षित, पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी सब बीडीओ रवि रंजन की मौजूदगी में बहस एवं गुप्त मतदान किया गया। पंचायत समिति सदस्यों के गुप्त मतदान के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया। राजेश्वर चौधरी की अध्यक्षता में कुल 35 पंचायत समिति सदस्यों में से 29 पंचायत समिति सदस्य मतदान में पहुंचे, जिसमें 26 पंचायत समिति सदस्यों ने बघाइक प्रखंड उप प्रमुख जयवर्धन मिश्रा के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में गुप्त मतदान किए, जिसमें कुल 26 मत अविश्वास के समर्थन में पड़े, जबकि 3 मत उप प्रमुख के पक्ष में। चुनाव नियमावली के अनुसार गुप्त मतदान के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया। अब बघाइक प्रखंड उप प्रमुख की कुर्सी रिक्त हो गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर सहमति दर्ज कराने वाले पंचायत समिति सदस्यों में हर्ष का माहौल रहा। पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ रवि रंजन ने बताया कि पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा प्रखंड के उप प्रमुख जयवर्धन मिश्रा के विरुद्ध दिए गए आवेदन के आधार पर आज बहस सह गुप्त मतदान कराई गई, जिसके बाद आज से प्रखंड उप प्रमुख का पद भी रिक्त हो गया है। प्रखंड उप प्रमुख के रिक्त पद की सूचना जिलाधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जा रही है, जिसके उपरांत आगामी तय तिथि निर्धारित होते ही प्रमुख के साथ उप प्रमुख पद पर भी मतदान कराया जाएगा। वहीं आज आगामी नए उप प्रमुख के पद के लिए पंचायत समिति सदस्यों में खुशी देखने को मिली। हालांकि कल के प्रमुख पद की अपेक्षा आज उप प्रमुख पद पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा आसानी से निपट गया। पंचायत समिति सदस्यों ने बताया कि वर्तमान उप प्रमुख द्वारा अपने कार्यों को सही पूर्वक निर्वहन न करने व अन्य सदस्यों द्वारा संवाद कायम नहीं करने के चलते अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में पंचायत समिति सदस्यों ने अपनी सहमति जताते हुए अपना मतदान दिया है। अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया उप प्रमुख पर, क्या कहेंगे? उनका कार्यकाल अच्छा नहीं था, इसलिए हम लोग जितना पंचायत समिति था वो पूरा समर्थन कर उनको गिराया। क्या कार्यकलाप में क्या कमियां थी? कार्यकाल में जो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए। आज कितने लोग जो है 29 आदमी मत डाला, जिसमें 26 मत प्राप्त हुआ। 26 लोगों ने अविश्वास विपक्ष में आज जो अविश्वास प्रस्ताव लागू किया गया है और जिसमें मान लीजिए कि अविश्वास लागू हो गया, तो यह क्या ऐसी परिस्थिति बन गई कि आप लोगों को वर्तमान जो प्रमुख थे उप प्रमुख थे उन पर अविश्वास लागू किए हैं? उनका कार्यकलाप अच्छा नहीं था, कभी हम लोग से बात सही से नहीं करते थे। किसी तरह का जो ब्लॉक में क्या आता है क्या नहीं आता है, हम लोग उनको उप प्रमुख बनाए। आज तक हम लोग को नहीं बताया कि क्या योजना में क्या मिला क्या नहीं मिला, और किसी बीडीसी से आज तक फोन से भी नहीं बात करते हैं। अपने आप को थोड़ा माने ज़्यादा यथी समझते हैं, इसीलिए हम लोग उनके ऊपर अपना अविश्वास यथी किए हैं। क्या हुआ है आज? 26 हम लोग 29 आए हैं, लेकिन 26 आदमी उनके खिलाफ अपना वोट दिया है। क्या हुआ है? आज माननीय उप प्रमुख श्री जयवर्धन मिश्र के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर निर्धारित 17/1/2024 को 1 बजे से मीटिंग थी, जिसमें 29 पंचायत समिति सदस्य उपस्थित हुए। कुल पंचायत समिति सदस्यों की संख्या 35 है, जिसमें से 29 उपस्थित हुए। अविश्वास प्रस्ताव के सारे जो क्रियाकलाप हैं, जो उन पर 7 तरह के आरोप लगाए गए थे, उसको पढ़ के सबको सुनाया गया। सुनाने के बाद से विचार विमर्श किया गया और उसके बाद से अध्यक्ष जी की अनुमति लेकर मतदान की प्रक्रिया कराई गई। गुप्त मतदान के पश्चात 26 लोगों ने वर्तमान उप प्रमुख को हटाए जाने के पक्ष में मतदान किया है और 3 मत नहीं हटाने के पक्ष में पड़े हैं। बहुमत से यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। आज से उप प्रमुख
पंचायत समिति बगहा 1 का पद रिक्त हो गया है। जो आगामी चुनाव का डेट होगा तो क्या प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव का डेट एक ही दिन होगा कि अलग अलग तारीखों में होगा? क्योंकि अलग अलग तारीखों में ये बैठक हुई है, माननीय प्रमुख के द्वारा ही ये बैठक निर्धारित की गई थी। तो कल हमने प्रमुख साहब का जो पद रिक्त हुआ है तो उसकी सूचना मैंने भेज दी है और अभी मैं उप प्रमुख साहब की भी सूचना भेज दूंगा। इसके बाद से ये राज्य निर्वाचन आयोग पर निर्भर करता है कि वो कब की तिथि देते हैं, अलग देते हैं या एक साथ देते हैं।